वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अंशुमन आपका स्वागत करता हूं। SCS डेली क्विज के अंतर्गत लगातार क्विजेस हम करवा रहे हैं और इसी क्रम में आज हम 16 फरवरी के क्वेश्चंस को यहां देखेंगे। आपने अगर ये वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन करके आप सारे क्विजेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें। अब पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी यानी कि स्टेट बर्ड कौन सा है। ठीक है, तो इसका नाम है सारस क्रेन, है ना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, तो सिटी ऑफ नवाब्स के नाम से जानते हैं लखनऊ को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि गिरफ्तार किया गया कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श करने के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा। ठीक है, तो कोई जो लीगल प्रैक्टिशनर है, स्पेशली जैसे एडवोकेट्स हैं, है ना, तो उनसे परामर्श करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा और गिरफ्तार होने के बावजूद भी वो उसके पास ये अधिकार होगा कि वो अपने बचाव के लिए ऐसे किसी व्यक्ति से जो है परामर्श ले सके। तो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत अनुच्छेद 22 में प्रावधान दिया हुआ है। भारत में अल्पसंख्यक समुदायों को केंद्र सरकार द्वारा किसके अंतर्गत अनुसूचित किया जाता है। ठीक है, तो जितनी भी हमारी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं, है ना, जैसे कि मुस्लिम्स हैं, है ना, सिख्स, जैन्स, क्रिश्चियंस, है ना, तो इनका नोटिफिकेशन जो होता है भारत सरकार के द्वारा ये नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ 1992 के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला देखें कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और कौन सी हैं। ठीक है, तो देखिए अभी देखेंगे तो हिंदी के बाद जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती है भोजपुरी। ठीक है, उसके बाद आता है उर्दू। ठीक है, तो इस क्रम को ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा हमारा। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। ठीक है, स्टेट एनिमल, ऊपर हमने स्टेट बर्ड देखा था, स्टेट एनिमल हमारा है स्वैम्प डियर यानी कि बारहसिंगा, जिसको दलदल का मृग भी कहा जाता है। अगला है पुलिस द्वारा तैयार किया जाने वाला लिखित दस्तावेज जिसको FIR का पूर्ण रूप क्या है, आपसे ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्रिमिनल इंसिडेंसेस हैं या इस तरीके की घटनाओं के लिए जैसे आपने कभी FIR मान लीजिए लॉन्च करवाई है पुलिस के साथ, तो FIR का मतलब हमारा होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें से बताना है कि कौन सा एक इमेज फाइल का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट है। ठीक है, तो कंप्यूटर्स के संदर्भ में जैसे कि जो हमारी पिक्चर्स होती हैं, इमेजेस, तो उसके एक्सटेंशंस या फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो PNG है। ठीक है, PNG के साथ साथ JPG है ना, फिर JPEG, तो इस तरीके के GIF, ये सब जो है एक्सटेंशंस हमारे इमेज फाइल के होते हैं। वहीं AVI, FLAC और MP4 जो देखेंगे ये सब हमारे वीडियो फॉर्मेट के एक्सटेंशंस या फिर फॉर्मेट होते हैं। निम्न में से कौन सा भू राजस्व प्रणाली में सही पदानुक्रम है। ठीक है, तो जो हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम है तो उसके अंतर्गत अगर हम हायरार्की देखें तो सबसे पहले हमारा होता है यहाँ जो विलेज, ठीक, फिर हो जाएगा तालुका, फिर आएगा आपका रेवेन्यू डिवीज़न यानी कि राजस्व प्रभाग, और उसके बाद है कलेक्ट्रेट। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, सी के अंदर, है ना, इसको चूज़ करेंगे। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया है या किया गया था। ठीक है, तो इफेक्टिव जो है डिस्पोजल जो केसेस हमारे संबंधित हैं एनवायरनमेंट से, उनके लिए यहाँ पे स्थापित किया गया था NGT, है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब आपसे प्रश्न एक ये है कि आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि ये किस वर्ष में स्थापित किया गया था। अगला देखें कि निम्न में से कौन सा निकाय राज्य पुलिस सेवा में अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती करता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का एग्जांपल ले लेते हैं, तो जो नॉन गेस्टेड पोस्ट हैं जैसे कि सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, ठीक है, होम गार्ड मान लीजिए, तो इन सब की जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो जो स्टेट लेवल के हमारे पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं उनके द्वारा की जाती है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित सोशल नेटवर्किंग कंपनियों में से कौन व्हाट्सएप का स्वामी है। ठीक है, तो जो व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप आप यूज़ करते हैं तो इसका अधिग्रहण किया गया था फेसबुक के द्वारा। ठीक है, और अभी इसको नाम फेसबुक को जो रीनेम कर दिया गया है
जो ओरिजिनल कंपनी है मेटा के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। फेसबुक अब उसका एक सेगमेंट अलग से है, जैसे फेसबुक एक अलग सेगमेंट हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फिर इंस्टाग्राम हो गया, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत ने निम्नलिखित देशों में से किस समूह के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता, जिसको BTI है ना, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर बातचीत की, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो भारत और यूरोपियन यूनियन है, इनके बीच में जो है इस पे नेगोशिएशंस हुए थे। तो सी हमारा इसमें से करेक्ट हो जाएगा। अगला है विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान बताना है आपको। तो जूट प्रोडक्शन में अगर हम देखें तो भारत की रैंकिंग है फर्स्ट, ठीक। अगला है निम्न में से किसे नील हरित शैवाल के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का आपने नाम सुना होगा, तो इसका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। यहाँ से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर भारत निर्वाचन आयोग में कितने अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक। फिर उनके साथ होते हैं 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। तो यहाँ से सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे अभी वर्तमान में देखें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्रा जी। फिर यहाँ पे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स जो हमारे पास हैं, एक है राजीव कुमार और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे, ठीक। तो इनके नाम भी याद रखिएगा। अगला है अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं, अल्फ़ा कण किस प्रकार के होते हैं या आवेशित होते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स हमारे धनात्मक रूप से चार्ज होते हैं, ठीक। अगला है 2007 में पुंछी आयोग के गठन के पीछे मुख्य कार्यसूची या फिर एजेंडा क्या था, ठीक है। तो पुंछी आयोग का जो गठन किया गया था वो केंद्र राज्य के जो संबंध है उन पर अध्ययन और अपनी रिपोर्ट देने के लिए किया गया था वर्ष 2007 में। इसको भी ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो जो 1909 में एक्ट आया इसको जानते थे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से, ठीक है। और जो 1919 में आया था, ठीक है, वो एक्ट था हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अगला देखिए कि स्यूज़ कैनाल जो है किन 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो स्वेज नहर जो बनाई गई थी, तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो सऊदी अरेबिया के बगल में इधर जो अफ्रीका के साथ ये वाला हमारा रेड सी है, ठीक है। रेड सी और इधर मेडिटेरियन सी जो है ना, तो एक नैरो पैसेज के साथ इनको कनेक्ट करता है हमारा स्वेज नहर। तो इसमें से जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैप में इसको एक बार देख लीजिए। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1948 आया था, उसके अंतर्गत हमारे जो हैं 30 अनुच्छेद थे, ठीक है। तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि जो कानून मौलिक अधिकारों से असंगत या उन्हें अल्पीकरण में होंगे वे अकृत और शून्य होंगे, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि जैसे कि कोई भी हमारा लॉ होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा फंडामेंटल राइट्स हमारे जितने हैं उनसे, या फिर उनको डेरोगेट करेगा, है ना, अल्पीकरण करने की उस लॉ की ऐसी वर्डिंग्स होंगी या उसका प्रयास होगा, तो वे नल एंड वॉइड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और ये हमारा प्रोविज़न है अनुच्छेद 13 का, ठीक। अगला है कि HTML का कंप्यूटर के संदर्भ में फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग लीवर कैंसर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है ये एक वायरल डिजीज़ है हमारी, और इसकी वजह से जो है अगर ये होता है तो ये फर्दर लीड करता है लीवर कैंसर की ओर। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, ठीक। अब आप ये हैं बी, ठीक है। अब इसको आप ज़बरदस्ती जो है चोरी करने के लिए मदद कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए चोरी करने जा रहा है तो आपने इसको ला के कोई बैग दे दिया, है ना, कि उसमें तुम सामान भर के ले आना। तो इस कार्य को अबेटमेंट यानी कि दुष्प्रेरण बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसे भारत की संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में माना जाता है? ठीक है, तो देखिए जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया में है, वो नाम तो वहाँ पे प्रेसिडेंट का होता है, परंतु जो रियल हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो अब इनमें ऑप्शंस में दिया नहीं है तो हम ई ऑप्शन को चूज़ करेंगे यहाँ से। भारत में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? ठीक है, तो माइनॉरिटीज़ के नोटिफिकेशन से संबंधित हमने पहले प्रावधान भी आपको अभी बताया था क्वेश्चन में। अब यहाँ पे जो जैन कम्युनिटीज़ हैं इनको नोटिफाई किया गया था 2014 में। ठीक, राज्य के राज्यपालों के पारिश्रमिकों और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? ठीक है, तो जो गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट्स के अंतर्गत, तो उनकी सर्विस कंडीशन क्या होगी, उनके इमोल्यूमेंट्स क्या होंगे, तो ये सब प्रावधान बनाने का जो अधिकार प्राप्त है केवल भारतीय संसद के पास है। ठीक, अगला देखिए, किस वर्ष में बाबर तैमूर वंश में फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा? ठीक है, तो महज जो है इसकी 12 वर्ष की आयु थी और ये जो तैमूरिद एंसेस्ट्रीज की थी, है ना, तैमूर वंश, तो इसके सिंहासन पर ये बैठा 1494 में। ठीक, बाद में उज़्बेकों का आक्रमण वगैरह हुआ, उसके बाद फिर ये फर्दर ऐसे बढ़ता रहा, फिर यहाँ पे आके भारत में 1526 में जो है यहाँ पे मुगल वंश की भी स्थापना की गई इसके द्वारा। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे, इसको ऐड किया गया था हमारा 42nd अमेंडमेंट जो था 1976 का, उसके द्वारा। ठीक है, तो एक पार्ट 4A बनाया गया जिसमें इन 10 मौलिक कर्तव्यों को डाला गया और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी, है ना, उनकी रिकमेंडेशन पे इसको जो है बनाया गया। और इस दौरान जो प्राइम मिनिस्टर भारत के पूछा जा रहा है आपसे, तो ये इंदिरा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो पार्ट 3 में जो देखेंगे फंडामेंटल राइट में, तो अनुच्छेद 19 में हमारे फ्रीडम दी हुई है ना, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 6 प्रकार की कुल मिला के हमारे पास स्वतंत्रता इसमें दी हुई है। ठीक, इनके नाम एक बार आपको बता देते हैं, तो जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ठीक, उसके बाद फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन बनाने का अधिकार जो है वो भी है। फिर है घूमने की स्वतंत्रता जो है, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद आपका होता है रिसाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद एक हमारा F इसके अंतर्गत पार्ट था जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी था। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया गया था। और उसके बाद एक हमारा और इसमें फ्रीडम है जो इसमें कि किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया हुआ है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसको एक बार डिटेल में और देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप पैटर्न के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ लोग यहाँ हैं किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर, तो इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, ठीक है, और डेंसिटी जो है, तो इन सब चीज़ों के अध्ययन को हम जानते हैं डेमोग्राफी के रूप में। ठीक, इसमें से बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट हमारा 2 जो है, इसमें अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक ये हमारा सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादों में व्यापार के लिए भारत का पहला कृषि वायदा सूचकांक है? ठीक है, तो देखें अगर यहाँ पे तो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज जो हमारा है NCDX, उन्होंने ये लॉन्च किया था एग्रीडेक्स, है ना, वर्ष 2020 में। ठीक, तो ये हमारा जो है इंडिया का फर्स्ट एग्रीकल्चर से संबंधित जो उत्पाद हैं उनमें व्यापार के लिए वायदा सूचकांक है एक तरीके का। तो बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? ठीक है, तो जैसे कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आपको पता ही है कि वित्त आयोग जो है उसका गठन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना, 5 वर्षों के लिए। तो सबसे फर्स्ट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया हमारा फाइनेंस कमीशन 1951 में।
निम्नलिखित में से किसे राज्य विधायिका के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? ठीक है, तो राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये किसी हाउस के मेंबर नहीं होते, परंतु इनको दोनों हाउसेस की प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेने और बोलने का अधिकार प्राप्त होते हैं। सेम इसी प्रकार संसद जो होता है वहाँ पे अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, इनके पास ये अधिकार होता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भाग 9 और 11वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा था? ठीक है, तो पंचायत से संबंधित हमारा भाग 9 और 11th जो शेड्यूल है, इसको ऐड किया गया है हमारा 73rd अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। ज़मींदारी उन्मूलन अधिनियम पहली बार किस वर्ष में पारित किया गया था? ठीक है, तो चूँकि आज़ादी से पहले ज़मींदारी सिस्टम वगैरह बहुत प्रिवेलेंट थे, तो इन सबको एबॉलिश करने के लिए सबसे फर्स्ट एक्ट जो पास किया गया 1950 में। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी कि जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में LPG रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमारी लाई गई, ठीक है, 1991 में, तो उसी को जो है LPG रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये मेन 3 डायमेंशन थे इसके, यही वाले। तो इन सब सुधारों के लिए और जो है इस पॉलिसी के लिए जाना जाता है नरसिम्हा राव के कार्यकाल को, क्योंकि उस टाइम पीरियड में ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे। तो इसमें से सी ऑप्शन को चूज़ करेंगे हम। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन को निर्धारित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जजेस हैं उनसे संबंधित सैलरीज एंड पेंशंस के बारे में जो डिटरमाइन करने की पावर है वो पार्लियामेंट के पास होती है। ठीक, तो बी को चूज़ करेंगे हम। अगला है बौद्ध धर्म के तहत पद्मपाणि और वज्रप्राणि बोधिसत्वों के प्रसिद्ध चित्र कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो जो हमारी अजंता केव्स हैं, है ना, ये जो हमारे पेंटिंग्स हैं यहाँ से संबंधित हैं। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला है हज़ारा एक जातीय समूह है जो मुख्य रूप से किस देश के पहाड़ी क्षेत्र में केंद्रित है? ठीक है, तो माउंटेनियस रीजन जो हमारे अफगानिस्तान के हैं, ठीक है, तो ये हज़ारा एथनिक ग्रुप यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब इनमें से बताना है कि कौन सा पर्वत दर्रा जो है सबसे पश्चिमी है ना, वेस्टर्न मोस्ट है। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के हमारे यहाँ पे पासेस दिए हुए हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो जो हमारा नाथुला पास है ना, सिक्किम में, ठीक है, तो ये वेस्टर्न मोस्ट हो जाएगा। मैप में इसको एक बार लोकेट कर लीजिएगा। ऑप्शन हमारा सी फिलहाल करेक्ट है। राष्ट्रीय जलवायु संवेदनशीलता आकलन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ठीक है, नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज़ करता है हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, ये करते हैं। अब यहाँ दिए हुए ऑप्शंस में ये है नहीं, तो हम जो है ई ऑप्शन को चूज़ करेंगे यहाँ से। किस स्तर से ऊपर की ध्वनि को खतरनाक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे सामान्य बातचीत का हमने देखा था कि लगभग 30 डेसिबल का साउंड होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर 80 डेसिबल से ऊपर का साउंड आ रहा है तो ये एक हेजार्डस कंडीशन होगी, जिसमें कि आपको हियरिंग लॉस वगैरह हो सकता है। उसको हेजार्डस नॉइस पोल्यूशन भी मानते हैं। ठीक है, तो इसमें से सी ऑप्शन को चूज़ करके हम आगे बढ़ेंगे। द साउंड विल हैव द हाईएस्ट वेलोसिटी इन, ठीक है, तो जो ध्वनि होती है, तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होगा? तो जो कि जो हमारा ठोस होते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा साउंड का हमारा जो है वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें तो हमारा जो स्टील है ना, ये इसको ठोस का रूप प्रदान करेगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा इसकी वेग क्षमता होगी, तो इसलिए हम डी को चुनेंगे यहाँ से। अगला है इंडियन लीजन का गठन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो 1941 में बर्लिन के अंदर सुभाष चंद्र बोस जो हैं इनके द्वारा इंडियन लीजन का गठन किया गया। तो इसमें से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? ठीक है, तो जो अजंता केव्स हैं हमारा, ये गुप्ता रूलर्स के टाइम पीरियड में जो है इनका निर्माण काल है। तो इसमें से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, समाहर्ता कौन होता था? ठीक है, तो अगर हम ये मौर्यन टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स होते थे जिनको अलग अलग काम असाइन किए जाते थे। ठीक है, तो जो समाहर्ता होता था ये बेसिकली टैक्स कलेक्टर होता था, है ना, महासंग्रहकर्ता इसको बोलते थे। तो ए ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री
कौन थे, ठीक है। तो जो 3 हमारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, तो जिसमें देखेंगे 1930 में हमारी यहाँ पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है लंदन में। तो इस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे देखेंगे अगर, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, रैमजे मैकडोनल्ड, ठीक। तो इसमें से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।